नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निर्मला शर्मा और आप देख रहे हैं सजग निगाहें चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? मेरे वीडियो में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूं। आज मैं आपको भाग्यांक और मूलांक, आपके भाग्यांक और मूलांक के अनुसार आपके नंबर की स्पेलिंग सही नंबर पर आ रही है कि नहीं यह बताने जा रही हूँ। और यदि यह नंबर सही नंबर पे आ रहा हो तो इसका कितना चमत्कारिक रिजल्ट होता है, इसको मैं अपने ही नाम के स्पेलिंग के साथ रिलेट करके आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। मूलांक और भाग्यांक निकालना आपको मैं बता चुकी हूँ, किंतु चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखिए, यदि किसी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ 24 अगस्त 1986 है, यदि किसी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ 24 अगस्त 1986 है, तो हम भाग्यांक और मूलांक कैसे निकालेंगे यह सीखते हैं। 24 को हम 1 डिजिट में ले लेंगे, 24 को हम 1 डिजिट में ले लेंगे। जितने भी है ना, सबको आपस में जोड़कर 1 डिजिट में लाना है। यानी 24 को जोड़े तो कितना हुआ, 6 हो गया। 8 का 8 उतर गया, 1 डिजिट ही है तो इसको कुछ नहीं करना है। 1986 को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 15 आएगा। अब हम थर्ड स्टेप पर चलते हैं। 6 का 6 उतर गया, 8 का 8 उतर गया, 15 को हम जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो 6, 8 और 6 आ गया। इन सब को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आया, 20 आया। 20 का को हम 1 डिजिट में लाएंगे तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम उसको 2 लिखेंगे। तो इस व्यक्ति का मूलांक नहीं, भाग्यांक, तो इस व्यक्ति का भाग्यांक 2 हुआ। देख लिया आपने। 24 को हमने 2 डिजिट को हमने 1 डिजिट में लाया, यानी 6 कर लिया, दोनों को आपस में जोड़ दिया। 8 का 8 उतर गया, 1986 को हमने जोड़ा तो ये 6 आया। अब इन सब को आपस में जोड़ा तो 20 आया। 20 को हम 1 डिजिट में लाएंगे तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, या 2 से 0 हम जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। तो उसका भाग्यांक हमने निकाल लिया जो कि 2 आया। और मूलांक कैसे निकालेंगे, 24 जो है, 24 जो डेट है, बस उसी को आपस में जोड़ देंगे तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो ये सामने वाले व्यक्ति का मूलांक होगा। तो आपने मूलांक और भाग्यांक निकालना सीख लिया। और मैं डिस्क्रिप्शन में पिछला वीडियो दे रही हूँ, का लिंक दे रही हूँ, ताकि आप उसमें देख लीजिए। मैं उसमें 4 एग्जाम्पल दी हूँ, सारे एग्जाम्पल मैंने दिए, 4 एग्जाम्पल दिए मूलांक और भाग्यांक निकालना। मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है। आप उस वीडियो में जाकर और अच्छे से सीखना चाहे तो सीख सकते हैं। तो इस तरह से हमने भाग्यांक और मूलांक निकालना सीख लिया। अब हम अपने नाम की स्पेलिंग को कैलकुलेट करके उसके न्यूमरोलॉजी को कैसे निकालें ये बताने जा रही हूँ। चलिए, इसके लिए मैं आपको एक टेबल दे रही हूँ। अल्फाबेट्स के जो वर्ड्स होते हैं ना, ABCD जो भी, उसके कौन सा वर्ड किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यह मैं टेबल दे रही हूँ वीडियो में। आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको सेव कर लीजिए और उसके बाद में अपने नाम की स्पेलिंग को उसके साथ में कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। तो चलिए, मैं आज आपको अपने नाम के स्पेलिंग से इसको निकालना बता रही हूँ। आप टेबल देखिए। टेबल में N की वैल्यू 5 है, निर्मला शर्मा, मैंने लिखा डॉक्टर निर्मला शर्मा। तो D का आता है, D की जो वैल्यू होती है ना, नंबर, वो 4 होती है और R की 2 होती है। तो 4 और 2 को जोड़े तो 6 आया। तो यहाँ पे डॉक्टर की जो इस नंबर आया ना, डॉक्टर का जो अपन DR यूज करते हैं, डॉक्टर को पूरा नहीं लिखते, सिर्फ DR यूज करते हैं। ठीक है, मैं पूरा अपना नाम बोलती हूँ ना हमेशा, आपको जैसे यूट्यूब वीडियो में बोलती हूँ या हर जगह मैं अपना परिचय देती हूँ, तो मैं अपना नाम बोलती हूँ डॉक्टर निर्मला शर्मा। तो जब मैं पूरा नाम बोलती हूँ तो जितना हम नाम अपना उच्चारित करते हैं या लोग हमको जिस नाम से जानते हैं, वही नाम, उतने नाम की स्पेलिंग हमको लेनी चाहिए। जैसे कि मान लो मैं सिर्फ अपने आप को निर्मला शर्मा बोलती तो मुझे सिर्फ निर्मला शर्मा को कैलकुलेट करना चाहिए था। यदि मैं अपना नाम सिर्फ निर्मला बोलती तो मुझे सिर्फ निर्मला नाम को कैलकुलेट करना चाहिए था। लेकिन मैं अपना नाम हमेशा डॉक्टर निर्मला शर्मा बोलती हूँ, इसलिए मैं पूरा डॉक्टर निर्मला शर्मा पूरे स्पेलिंग को कैलकुलेट कर रही हूँ। यदि किसी का नाम अजय शर्मा है तो वो अजय शर्मा को कैलकुलेट करे। यदि वो अपने आप को सिर्फ अजय कहता है तो अपने आप को सिर्फ अजय शब्द का जितना अजय शब्द है ना, जितनी स्पेलिंग आ रही है, बस उतने ही नंबर को कैलकुलेट कर ले। तो इस तरह से न्यूमरोलॉजी काम करती है। जितने नाम को हम उच्चारित करते हैं ना, वही नाम की स्पेलिंग हमारा काम करेगी।
उसका प्रभाव आएगा। तो डॉक्टर का हमने निकाले 6 आ गया। निर्मला शर्मा, यहाँ पे निर्मला शर्मा का हम ले रहे हैं, टेबल से आप मैच कर लीजिएगा। एन की वैल्यू होती है 5, आई की वैल्यू होती है 1, आर की वैल्यू होती है 2, एम की वैल्यू होती है 4, ए की वैल्यू फिर 1 हो गई, एल की वैल्यू होती है 3 और ए की वैल्यू फिर 1 हो गई निर्मला। उसके बाद में एस की वैल्यू होती है 3 और एच की वैल्यू होती है 5, ए की वैल्यू होती है 1 और आर की वैल्यू होती है 2, एम की वैल्यू होती है 4 और ए की वैल्यू होती है 1। इन सबको आपस में जोड़ लिए तो कितना आया? 33 आया। देख लीजिए निर्मला शर्मा। इसको हमने सबके वर्ड के नंबर को लिखा और उसको आपस में जोड़ा तो 33 आया। 33 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। अब यहाँ पे 6 आ गया, टोटल 6 आ गया। यहाँ पे 6 और डॉक्टर का 6 दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12 होगा। 6 6 12 होगा। 12 को आपस में जोड़ेंगे तो 3 आया। तो मेरे नाम का जो अंक आया ना, नंबर आया, मेरे नाम की स्पेलिंग का जो अंक आया ना वो 3 आया। अब मेरा मूलांक 29 है, 29 में है मेरा बर्थ डेट, तो मेरा मूलांक है 2 और मेरा भाग्यांक भी 2 है। ये बहुत अच्छा माना जाता है, मूलांक और भाग्यांक एक ही होना बहुत अच्छा माना जाता है। 2 नंबर है, 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है। अब मेरा जो नाम की स्पेलिंग में जो नंबर आ रहा है वो 3 नंबर आ रहा है। 3 नंबर गुरु का नंबर है। तो जब कहीं भी गुरु और चंद्रमा का संगम हो जाता है ना, गुरु के साथ चंद्रमा का जब भी योग होता है ना, तो ज्योतिष शास्त्र में जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल राजयोग होता है ना, 5 प्रकार के पंच महापुरुष राजयोग होते हैं, जिसमें सब राजयोगों का जो राजा माना जाता है गज केसरी राजयोग, वह बन रहा है। जब तक मेरा नाम सिर्फ निर्मला शर्मा था तब तक मैंने वो अचीवमेंट हासिल नहीं किया था जो मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगने के बाद जो मैंने अपने जीवन में वैल्यू अचीव किया है। क्यों हुआ ये? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गज केसरी राजयोग बन गया। मतलब मेरा मूलांक 2 है जो कि चंद्रमा का अंक है और नाम डॉक्टर निर्मला शर्मा का जब हम नंबर निकाल रहे हैं तो वो आ रहा है 3 पे। तो चंद्रमा और गुरु का जब योग बन गया तो गज केसरी राजयोग बन गया, तो उसकी वैल्यू मेरे लाइफ में इतनी ज्यादा इंक्लूड हुई, मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई। देखिए मेरी जो कुंडली है ना, मेरी कुंडली में गुरु से 4थे स्थान पर चंद्रमा बैठे हैं, तो वहां पे भी गज केसरी राजयोग बन रहा है। मेरे हाथ में भी चंद्र पर्वत से रेखा निकलकर, भाग्य रेखा से मिलकर वो रेखा गुरु पर्वत की तरफ बढ़ गई, तो मेरे हाथ में भी गज केसरी राजयोग बन रहा है। अब वही गज केसरी राजयोग निर्मला शर्मा में डॉक्टर लगने के बाद मेरे नाम के उच्चारण में भी वही गज केसरी राजयोग बना, और जैसे ही मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा, मेरी जिंदगी में जो गज केसरी राजयोग के परिणाम होते हैं वो एकदम उसके रिजल्ट आने शुरू हो गए। वास्तव में जो उसका परिणाम होता है गज केसरी राजयोग यानी कि गुरु और चंद्रमा का योग। तो गुरु क्या है, किसके कारक है? गुरु और चंद्रमा दोनों ही धर्म के ही कारक हैं। चंद्रमा मन के कारक हैं और गुरु धर्म के कारक हैं। तो मेरे मन में एकदम अध्यात्म उतर आया, मेरे लाइफ में अध्यात्म उतर आया, मेरे सोल में अध्यात्म उतर आया और मैंने चुन लिया। मैंने जैसे ही देखा ना कि मेरे हाथ में गज केसरी राजयोग है, मेरी कुंडली में गज केसरी राजयोग है, तो मैंने सोचा कि सबसे अच्छा क्षेत्र गज केसरी राजयोग के लिए कौन सा होता है। गज केसरी राजयोग जिस क्षेत्र में भी चले जाएं वहां पे वो टॉप में पहुंच सकते हैं, इतना अच्छा राजयोग होता है। किंतु द बेस्ट वे है गज केसरी राजयोग वालों को, यदि उनको अपनी आत्मा का उन्नयन करना है, अपनी सोल को परमपिता परमेश्वर से मिलाना है, तो उन्हें धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र को चुन लेना चाहिए। इसमें जो सफलता मिलेगी वो किसी अन्य क्षेत्र में नहीं मिल सकती। यह योग नरेंद्र मोदी जी की भी कुंडली में है और देख लीजिए वो धर्म और अध्यात्म के कारण, अपनी रुचियों के कारण, धर्म और आध्यात्मिक रुचियों के कारण वो पूरी दुनिया में किस प्रकार से सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। तो बस ये हुआ मेरे साथ में, ये मेरा मतलब मेरे गुरुओं की बहुत अपार कृपा है मुझ पर।
मौन तीर्थ उज्जैन में मुझे जब डॉक्टरेट की उपाधि मिली, उसके बाद मेरी लाइफ एकदम यू टर्न हो गई। तो ये मेरे गुरुजनों की कृपा है, और मेरे गुरुजनों की ऐसी कृपा है। और ये कृपा क्यों है? क्योंकि मेरी कुंडली में गज केसरी राजयोग है, गुरु और चंद्र का कॉम्बिनेशन है, इसलिए मेरे को गुरुओं की बहुत अपार कृपा मिलती है। और चूंकि मैं 2 नंबर वाली हूँ, चंद्रमा का अंक है, तो इमोशनल तो बहुत हूँ, तो मेरे गुरुओं की जो कृपा मिलती है उसके कारण मैं अपने गुरुओं के सामने आती हूँ तो डर डर अपने आप आंसू मेरे यूं बहते हैं कि मैं चाहती हूँ मेरे गुरुजनों के चरण कमल को मैं अपने आंसुओं से धो लूं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गज केसरी राजयोग है तो मैंने वो अचीवमेंट हासिल किया या मैं धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में चली गई, ऐसा नहीं है। मुझे इसमें बहुत लोगों का रोल है, मेरा अपना अकेले का एफर्ट नहीं है। मेरे गुरुजन बहुत अच्छे रहे, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे रहे, मेरा फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा रहा, इतने अच्छे लोगों की मुझे संगति मिली, मेरा उठना बैठना पता नहीं, मेरा बाई लक मुझे ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना मेरा हुआ कि ये सब मेरे जीवन में आया। इन सब लोगों का योगदान है कि मैं धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में चली गई। मेरे को सफलता निर्मला शर्मा नाम से नहीं मिली थी, ऐसी बात नहीं है। हर जगह मेरा लक साथ दे रहा था। मुझे जानने वाले मेरे को मेरे स्ट्रगल के कारण जानते हैं। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, इसमें नो डाउट मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, क्योंकि जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग होगा वह स्ट्रगल तो करेगा। तो मैंने स्ट्रगल बहुत किया है, किंतु हर जगह मेरा लक ने मेरा साथ दिया, और हर जगह मैं जिस भी फील्ड में गई वहां कहीं भी किसी भी फील्ड में मैं फेलियर भी नहीं हुई। हर फील्ड में मैंने अचीवमेंट हासिल किए हैं। क्यों? क्योंकि मेरा जो सर्कल है वो बहुत अच्छा है। तो सिर्फ यदि आप अपने नाम को चेंज कर लेते हैं, स्पेलिंग चेंज कर लेते हैं, किंतु आपका सर्कल ऐसा नहीं है, आपका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ नहीं है, गुरुजनों का आशीर्वाद नहीं है, पेरेंट्स का आपके साथ आशीर्वाद नहीं है, लोगों की दुआएं नहीं है, लोगों का सहयोग नहीं है, और आपका थॉट प्रोसेस सही नहीं है, आपके कर्मास सही नहीं है, तो सिर्फ नंबर चेंज करने से लाइफ चेंज नहीं हो सकती। यदि वास्तव में आपको अपने जीवन में ना वास्तविक उपलब्धि हासिल करनी है तो अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए, अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए, अपना फ्रेंड सर्कल चेंज कीजिए, अपने कर्मास को सुधारिए, अपने कर्मास पे ध्यान दीजिए। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ, यदि कर्म आपके अच्छे होंगे तो आपकी भाग्य की रेखाएं बदलती मैंने देखी है ना, ये मेरा अनुभव है कि कर्म आपके अच्छे होंगे तो भाग्य की रेखाएं भी बदल जाती हैं। तो इसी तरह की बहुत बहुत अच्छी अच्छी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। मैं नहीं चाहती थी आज मैं अपने बारे में कुछ बताऊं, लेकिन मैं जितने अच्छे ढंग से अपने आप को समझा पाऊंगी ना, जो उदाहरण मैं दे पाऊंगी और रिलेट करेंगे, मेरे उदाहरण से लोग रिलेट इसलिए करेंगे, जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग जानते हैं कि हाँ, मैं धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में जब से आई हूँ तो मैं बहुत सुखी हूँ। मेरे सोल को ना जो आत्मिक शांति मिली है, जो आपाधापी थी मेरे जीवन में वो सब खत्म हो गई। मेरे जो सोल को जो शांति मिली है ना, वो मेरे लिए अद्भुत है, वो मेरे लिए वर्णन के परे है। तो मैं इस आनंद को महसूस कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि इसका इतना ज्यादा रिजल्ट आता है। लेकिन बार बार कहूंगी, कर्मास अच्छे रखिए। इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखें, जिसमें मैं यह बताने जा रही हूँ कि कौन सा नंबर किस नंबर का मित्र है, ताकि आप अपने भाग्यांक या मूलांक के साथ अपने नाम के स्पेलिंग के कैलकुलेशन को रिलेट कर सकें, मैच कर सकें और देख सकें कि क्या आपका नाम आपके भाग्यांक और मूलांक को मैच कर रहा है। आपके नाम की स्पेलिंग आपके लिए लकी है, क्या आपके नाम की स्पेलिंग न्यूमरोलॉजी के अनुसार सही आ रही है। और इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और जो नॉलेज है उसको, जैसे मैं नॉलेज बांट रही हूँ ना, मेरे इस नॉलेज के बांटने के काम में आप भी सहयोगी बन जाइए। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल बटन दबाकर मेरे वीडियो को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो आते ही आपको तुरंत मिल जाए नोटिफिकेशन। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।